सो हे गाइस, वेलकम बैक योर जी के इलेक्ट्रॉनिक चैनल। और बहुत दिन बाद, मतलब अभी 2-1 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। और तो अभी क्या है, मैंने एक 6 इंच, माफ़ कीजिएगा, शायद 5 इंच स्पीकर का डुअल मैग्नेट कैसे बनाए, डुअल मैग्नेट स्पीकर की एक वीडियो डाली थी मैंने। और इसको मैं लगा लेता हूँ ज़रा। अब ठीक है। तो अभी मैं क्या, आप सही एम्पलीफायर बोर्ड पे सही ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करें, कौन से एम्पलीफायर पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, ये आप कैसे पता कर सकते हो। और जो फिलहाल आपके पास एम्पलीफायर है उसके अंदर क्या आपका सही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक बेहतरीन अच्छा आउटपुट मिल रहा है। कैमरा में सेट कर लेता हूँ, मेरा पूरा फेस नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा। और तो क्या, किस तरीके से हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि आपको दुकानदार ने सही आउटपुट वाला एम्पलीफायर दिया और सही उसके हिसाब से पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, और क्या उसके अंदर है। यानी आपके पास कोई सा भी बोर्ड है या आप कोई नया एम्पलीफायर बना रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, आप सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ मेड एम्पलीफायर चलाना चाहते हो, तो आप कैसे पता करें कि मतलब 200 वाट बोर्ड, 600 वाट बोर्ड, 500 वाट बोर्ड, 400 वाट बोर्ड या 100 वाट बोर्ड या 150 वाट बोर्ड के ऊपर हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, सुनी सुनाई बात को ना लेकर कि किसी ने कह दिया कि 150 वाट बोर्ड पे फलाना बोर्ड लगा ले, फलाना ट्रांसफार्मर लगा ले, एसएमपीएस लगा ले, कन्वर्टर लगा ले। तो उसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इस बारे में हमारे एसके इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यूट्यूब पर है चैनल एसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने भी वीडियो डाली हुई है। काफ़ी अच्छी वीडियो डालते हैं वो भी, काफ़ी अच्छा, उन्हें देख के भी मैं सीखता हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ डालते हैं वो भी। तो उनकी वीडियो अगर देख लियो, ना देखी हो तो एक बार हमारी वीडियो भी देख ले, शायद क्या पता मैं भी कुछ आपको सिखा पाऊँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और मैं अपनी ईयरबड लगा लेता हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छी आए। तो जैसे हमारी ईयरबड कनेक्ट हो जाएगी, तो अभी जैसे कि हमारे पास एक 600 वाट का बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 600 वाट। तो क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है 600 वाट, सही लिखा हुआ है 600 वाट? और सबसे पहले बता दो, कुछ लोगों को अभी भी गलत फहमी है। वो इतने साल हो गए एम्पलीफायर बनाते हुए, यूज़ करते हैं, जो बनाते उन्हें तो 100% श्योर पता होगा, लेकिन जो नए हैं, लेकिन उन्हें हो चुके बहुत साल, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि ये मोसफेट है। जी नहीं, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, और जो गोल वाले होते हैं मेटल के बने होते हैं। तो जो इनकी बॉडी है सिलिकॉन की होती है। तो अब हम किसी भी ट्रांसफार्मर को, जो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, अब मैंने ये ट्रांसफार्मर लिया, तो मैंने क्यों लिया कि मुझे कैसे पता लगा कि मैं इसके ऊपर ये ट्रांसफार्मर अच्छा चलेगा। तो अब मैं बता दूँ कैसे और क्यों होता है वो। तो सबसे पहले मैं अपना पेन ले लेते हैं, छोटा लेवल पर करके बताऊंगा ताकि अच्छा समझ में आए और अच्छे से आप उस चीज़ को समझ पाए। तो बैक कैमरा घुमा लेता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और फुल डाउट क्लियर कर दूँगा कौन सा एम्पलीफायर पर कौन सा ट्रांसफार्मर और क्या कॉम्बिनेशन होने से क्या हमारी आउटपुट होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कैमरा पर कर लेता हूँ बैक। ट्रांसफार्मर की वाटेज निकालने का कि वो कितने वाट का हमारा ट्रांसफार्मर है, बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा नियम बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर अब एम्पलीफायर में 2 टाइप के लगते हैं, अधिकतर तो डबल सप्लाई वाले लगते हैं। जैसे कि बेसिक से ले लेता हूँ जो कि होम थिएटर में होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आप सभी के लिए। तो जैसे कि अभी हमने 12 का ट्रांसफार्मर ले लिया और एक 12 का ट्रांसफार्मर ले लिया। और जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा 5 वोल्ट का, और ये भी हमारा हो गया 5 एम्पियर का, माफ़ कीजिएगा, एम्पियर का, और ये भी हो गया हमारा 5 एम्पियर का। अब कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि इसकी वोल्टेज कैसे करें। जो हमारा फॉर्मूला है V इंटू ए इक्वल टू वाट। तो जैसे ही अगर आपका डबल सप्लाई का ट्रांसफार्मर है, जैसे कि 12 बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, फिर आप इसको बड़े लेवल पे लेके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसकी हाफ ही गिनी जाएगी, यानी क्योंकि ये 12 है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज गिनी जाएगी वो हाफ ही गिनी जाएगी। ये बात बेसिक सी नोट कर लो, यूनिवर्सल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट हाफ है ही, तो ये 12 वोल्ट रहेगी। 12 वोल्ट 5 एम्पियर को जब हम गुना करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। मैं बता देता हूँ ज़रा। 12
12 की गुना अगर हम 5 से करेंगे, तो अगर आपने किसी एम्पलीफायर, किसी होम थिएटर में 12 का ट्रांसफार्मर और 5 एम्पियर का लगाया, तो आपका आएगा 12 × 5 = 60। तो ये हमारा 60 वाट का आउटपुट देगा जिस भी एम्पलीफायर पे आपने लगा रखा होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि कोई भी हमारा ऐसा नहीं होगा कि आपने एम्पलीफायर लगा दिया 150 वाट का, 200 वाट का, और आप उसको सप्लाई ये वाली दे रहे हो तो आपको वो 150-200 वाट ही निकाल के देगा। बिल्कुल नहीं देगा, साउंड बहुत ख़राब आएगी, बिल्कुल बेस फट जाएगी, हर पीक पे बेस फट जाएगी। आपके कोई भी होम थिएटर, कोई भी एम्पलीफायर अपनी पीक पावर यानी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस जब भी दे पाता है। ये सिर्फ सिग्नल को, ये हमारे एम्पलीफायर सिग्नल हो गए, जिसको जैसे अगर ये हम मान ले यहाँ से हमने एम्पलीफायर सिग्नल दिया, बीच में हमारे पेयर आ गए जो कि एम्पलीफायर हो गए। एक बेसिक सा बता रहा हूँ समझाने के लिए, ये इसको इस तरीके से बड़ा करके निकालता है। सिर्फ इसका काम इतना होता है, पावर इसको फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की होती है, लेकिन जो हमारी पावर आती है ना पीछे से, वही पावर आगे जाती है। बस इसका काम फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का होता है, यानी सेम फ्रिक्वेंसी को छोटे रूप में जो फ्रिक्वेंसी उसको बड़ा कर देना, ये इसका काम होता है। तो जो हमारे 280 बाउंस होते हैं, मैं दिखा दूं, जो हमारे 280 बाउंस से होते हैं, जो पेयर है, दोनों पेयर मैंने लिख रखे हैं, 15 वोल्ट से 20 वोल्ट तक इनकी वो होती है कि ये ले इतना 15 वोल्ट मिनिमम ये लेगा ही लेगा, 20 वोल्ट 25 वोल्ट तक ये जा सकता है। लाइट अपनी हम सही कर लेते हैं थोड़ी, वैसे आपको सही दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे भी सही दिख रहा है। तो इस कोई भी ट्रांजिस्टर, कोई भी आईसी का सिर्फ बेसिक, हर आईसी, हर ट्रांजिस्टर, हर मॉसफेट का यही काम होता है, बस उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब अगर आपके पास 150 वाट का बोर्ड है तो कैसे पता करें कि उसके अंदर इतने ही वाट का हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा। जैसे कि अब हमारा ये 600 वाट है, इसके ऊपर हम 1000 वाट भी लिखवा सकते हैं कि ये 1000 वाट का बोर्ड है, कि 1000 वाट देगा नहीं देगा। ये बड़ी कैलकुलेशन होगी, इसमें थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेट कर लें। लगभग हमारे दोनों पेयर मिलकर 5 एम्पियर ले लेते हैं। और वोल्ट अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज 20 मान के चलें, वोल्टेज भी इनकी काउंट करें तो 30 से 35 वोल्टेज तक हम इनको देंगे डबल सप्लाई में। तो अगर हम 30 वोल्ट को मान लीजिए, ये हमारा 600 वाट का एम्पलीफायर है और मेरे पास जो अभी टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है इसकी 55055 का इसका आउटपुट है, 55055, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद ये 70070 तक हो जाता है, जो कि स्टेबल हो जाएगा एक कैपेसिटर लगाने की मदद से, अच्छा खासा स्टेबल हो जाएगा। और ये 15 वाट का है, तो 70 गुना, बेसिक सा समझाने के लिए 15 थोड़ा वो हो जाएगा, तो मैं 70 की गुना अगर हम 10 से करेंगे, यानी 70070 का हमारा आउटपुट है और 10 एम्पियर का ही हमारा टोरॉइडल है। तो ये हो गया हमारे वोल्टेज, ये हो गया हमारे एम्पियर, इक्वल में ये हमारे वाटेज आ गए। तो हमारा 700 वाट तक का ये जो हमारा टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, 700 वाट तक का एम्पलीफायर बोर्ड चला सकता है, और ये हमारा 600 वाट का है। तो इस बोर्ड के लिए इट्स डेट इनफ, ये बहुत ज़्यादा इनफ है। लेकिन ये मेरा 15 वाट का है और 70070 इसका आउटपुट है, तो लगभग 1000, अगर मैं यहाँ 15 कर दूँ तो लगभग 1050 बैठेगा, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो, यानी 1000 वाट तक का ये मेरा टोरॉइडल चला सकता है। ये 15 एम्पियर 70070 का आउटपुट मेरे को दे देता है, अच्छी पावर सप्लाई अगर इसके आगे बनी हो तो, ठीक है, और स्टेबल इतनी पावर दे सकता है, तो बिल्कुल सही है। किसी बोर्ड पे अगर 150 वाट लिखा है, जैसे 280 बाउंस का हमारे पास सिंगल पेयर का बोर्ड है और उस पर 150 वाट लिखा है, तो उसके ऊपर हमारा लगने वाला ट्रांसफार्मर कम से कम होगा 5 एम्पियर का। अगर हमने मान लो एम्पियर ले लिए 5, और वोल्टेज हम ले लेते हैं 30, तो अगर 5 से 30 की गुना करेंगे तो सीधा सीधा हमारा 150 वाट आ जाएगा। तो 30 वोल्ट 5 एम्पियर का, उसके ऊपर अगर आप ट्रांसफार्मर लगाओगे तो बिल्कुल बढ़िया आउटपुट, शानदार आउटपुट आने वाली है। कोई साउंड नहीं फटेगी, कोई कुछ नहीं फटेगा, बिल्कुल साउंड बढ़िया आएगी। और जब दोनों चीज़ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से एक दूसरे को मैच करेंगे ना, तो गारंटी है आपके स्पीकर की बैंड बजने वाली है, एम्पलीफायर को कुछ नहीं होने वाला। आप फिर इसके ऊपर 150, फिर अगर ये 150 वाट का आउटपुट दे रहा है तो आप इसके ऊपर 100 वाट का स्पीकर लगा सकते हैं,
जिससे आपकी आउटपुट बहुत अच्छी और बहुत अच्छा आपको साउंड मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एम्पलीफायर की ये पता कर सकते हो कि उसके ऊपर कौन सा ट्रांसफार्मर लगे और ये हमारा जो हमारा बोर्ड है क्या वाकई में ही इतने वाट का है या नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते चलते हमारी लाइट ख़राब हो गई, अपनी लाइट भी हमें सही करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।